अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। क्षमा प्रार्थी है कि परिवार के ही कुछ सदस्यों की लंबे समय से कंप्लेन रही थी कि सर आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना हो या वीडियो कॉल के माध्यम से आपसे जुड़ना हो, जो शुरुआती समय में संभव हो पाता था, अब वो नहीं हो रहा है। आप कृपया अरेंजमेंट कीजिए। तो 35 दिनों के लिए हम आपके लिए उपलब्ध रहे हैं और इन बिटवीन लंबे समय से यहाँ पे कोई भी वो प्रिडिक्शन की सीरीज नहीं चली है। और उसमें कुछ लोग कहाँ से आ जाते हैं ये उनके लिए नहीं है, लेकिन 2025 के वर्ष में कई हजार लोग इस परिवार के साथ नए जुड़े हैं। और आज जो टाइटल में लिखा है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, उसकी मार्मिक अर्थ समझने के लिए या फिर वो कितना गंभीरता से आपको लेना चाहिए उसे समझने के लिए आज 2025 के कुछ घटनाक्रमों को, कुछ प्रिडिक्शंस की रिवीजन करना पड़ेगा। तो शुरुआत वहां से करते हैं। पहली तारीख थी 2 फरवरी 2025। सुनिएगा, हो सकता है कि आपने वो सारे प्रिडिक्शंस देखे हो लेकिन दिमाग से चले गए। जब क्रमबद्ध रूप से वो घटनाक्रम और वो क्लिप्स आप देखते जाएंगे ना, तो हमारे प्राचीनतम ज्योतिषीय विज्ञान की ताकत क्या है उसका आपको एक अनुभव हो जाएगा। वो तारीख थी 2 फरवरी 2025। ना तो उस टाइम पे पहलगाम का हमला हुआ था, ना ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, लेकिन स्पष्ट रूप से बताया गया था कि भारतवर्ष में 29 मार्च 2025 के बाद एक बड़े आतंकवादी हमले की संभावनाएं प्रबल है। एरियाज भी बताए गए थे। तो पहले देखते हैं 2 फरवरी 2025 का वो एक छोटा सा क्लिप। नंबर 5, 2025 के वर्ष में एक बड़े आतंकवादी हमले की और कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा के भी संकेत मिल रहे हैं। अब कौन से प्रदेश इफेक्टिव होंगे, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि प्रदेश तो बताया नहीं। अब देश की कुंडली से कहीं ना कहीं टेररिस्ट मतलब आतंकवादी हमले 11th हाउस में बन रहा है। शतग्रह युति, ठीक है, शनिदेव वहां पे जाएंगे। 51 दिनों तक शनि राहु इकट्ठे रहेंगे, श्रापित दोष बनेगा। शनिदेव की दृष्टि लग्न के ऊपर होगी, तो लग्न को भी ये इंपैक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई आतंकवादी घटना बन जाए। अब महादेव से प्रार्थना कर सकते हैं कि घटित होने से पहले वो लोग पकड़े जाए, तो प्रयास किया जा सकता है, या फिर आतंकवादी घटना हो सकती है। और उसी प्रकार से एक बड़ी प्राकृतिक आपदा के भी संयोग। अब प्रदेश की हिसाब से अगर हम कोशिश करें इसे डिकोड करने की, तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ के कुछ प्रदेश हम कह सकते हैं कि इस घटना में हो सकते हैं। तो क्लियरली बताया गया था प्रदेश भी संभावना है कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ के कुछ प्रदेश हो सकते हैं कि जहां पे बड़े आतंकवादी हमले के संयोग है। महादेव की कृपा नहीं रही, पहलगाम हो गया। वो बात थी 2 फरवरी 2025 की। उसके कुछ ही दिनों के बाद 8 फरवरी 2025, तब भी पहलगाम नहीं हुआ था, तब भी ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ था, लेकिन भारतवर्ष के लिए जो स्थितियां घटित होने वाली थी, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में प्रिडिक्शन में बताया गया था कि भारत को 2 युद्ध लड़ने पड़ेंगे। उसमें भी स्पष्ट रूप से बताया गया था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या दोनों, और दूसरा युद्ध भारत की आंतरिक रूप से स्फोटक स्थितियां। आप क्लिप सुनिए, अचंभित रह जाएंगे कि हमारे ज्योतिषीय विज्ञान की ताकत क्या है। 8 फरवरी 2025 की प्रिडिक्शन का एक क्लिप वाला अभी मीटिंग हुआ है। ये सिम्टम्स है। तो पहला तो संघर्ष दोनों फ्रंट पे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पीओके वाले फ्रंट पे मतलब पाकिस्तान के साथ होगा। भारत के दोनों पड़ोसी देश भारत से बहुत प्रेम भाव रखते हैं। चीन अभी शांत बैठा हुआ है ड्यू टू
जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस और उसकी जो इकोनॉमी है उसके कारण, लेकिन फिर भी वहां पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ये पाकिस्तान वाला एंगल ज्यादा दिख रहा है। और दूसरा युद्ध जो भारत को लड़ना पड़ेगा वो आंतरिक स्तर पे लड़ना पड़ेगा। 29 मार्च 2025 को षटग्रही युति बनने के साथ ही वो स्विच ऑन हो जाएगा। वहां से लेकर 2026 के अंत भाग तक, 29 मार्च 2025 से लेकर 2026 के अंत भाग तक का जो समय है वो भारत की आंतरिक स्थिति के लिए शुभ नहीं दिख रहा है। तो दो प्रिडिक्शंस हुई। पहले आतंकवादी हमले की प्रिडिक्शन 2 फरवरी, 8 फरवरी को बताया गया था कि भारत को बॉर्डर पे और आंतरिक स्तर पे क्लियरली समय, तब वो न तो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, न अहमदाबाद के अडालज पे रायसन का वो जहर पकड़ा गया था, न इतने हजारों किलो विस्फोटक पकड़े गए थे। लेकिन अंदरूनी साफ सफाई का कार्यक्रम आज भी सरकार पूरजोश में कर रही है। और यही संयोग दिख रहे थे जो 8 फरवरी 2025 को आपको बताया गया था कि देश की आंतरिक स्थिति के लिए 29 मार्च 2025 से 2026 के अंत भाग तक का समय ठीक नहीं दिख रहा है। फिर फरवरी महीने का अंतिम दिन 28 फरवरी 2025, ये रिवीजन वर्क चल रहा है। लेकिन जिनको भी वो ऑपरेशन सिंदूर की तारीख की बात चल रही है ना, इनको ये वीडियो देखना चाहिए एक बार। देखेंगे नहीं वो तो सिर्फ कमेंट्स करने के लिए आते हैं और वैनिश हो जाते हैं। 28 तारीख, वो घटनाक्रम अभी भी हुआ नहीं है, लेकिन अब किसी को संशय नहीं होगा। 28 फरवरी 2025 को बहुत सारे लोगों के मन में संशय था कि सर आप कहते रहे हो, लेकिन ये भला होगा कैसे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दिख रहा है। लेकिन नवंबर 2025 में अब इसके ऊपर हार्डली किसी को संशय होगा। क्या कहा गया था 28 फरवरी 2025 की उस प्रेडिक्शन में, उसका एक छोटा सा क्लिप। अकल्पनीय बदलाव, विश्व का नक्शा अब बदलने वाला है। वर्ल्ड मैप इज गोइंग टू चेंज नाउ। शुरुआत कहां से करें? भारतवर्ष से ही करें। अभी एक आध महीने पहले की प्रिडिक्शन थी कि भारत को 2 युद्ध लड़ने पड़ेंगे। अभी भी इसमें से कुछ भी नहीं दिख रहा। 29 मार्च 2025 से स्विच ऑन हो जाएगा और 2026 के अंतभाग से पहले पाकिस्तान के कुछ हिस्से और बांग्लादेश के कुछ हिस्से भारतवर्ष में सम्मिलित हो जाए केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे। जो भी ये स्पष्ट बता रहा, पाकिस्तान के कुछ हिस्से और बांग्लादेश के कुछ हिस्से, अखंड भारत की जो बात कही गई है हमारे शास्त्रों में, इसकी शुरुआत हो जाए। एक दिन में सब नहीं हो। और उसके बाद 22 अप्रैल को वो घटनाक्रम बन गया। पहलगाम में वो घृणास्पद आतंकवादी हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर कुछ ही दिनों के बाद स्थगित कर दिया गया। हम उसी दिन रात से कह रहे थे कि दिस इज नॉट द एंड। उसके बाद देश की सरकार ने, देश की सेना ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि ये पूरा नहीं हुआ है, ये सिर्फ स्थगित हुआ है। फिर लंबा समय, महीने बीतते गए, मई गया, जून गया, जुलाई गया। आप लोगों के प्रश्न आने लगे कि सर जो आप कह रहे थे कि ये दोबारा होने वाला है, ये दोबारा पिटेगा, तो ये समय का अंतराल क्या हो सकता है? तो 29 अगस्त 2025 को, अगस्त महीना पूरा भी नहीं हुआ था और वहां पे एक समय का कालखंड बताया गया था कि लगभग इस समय के कालखंड में ऑपरेशन सिंदूर 2 होने की प्रबल संभावनाएं हैं। वो समय का कालखंड क्या था? 29 अगस्त 2025 की उस क्लिप को देखिए, क्योंकि तब दिल्ली ब्लास्ट नहीं हुआ था, सब कुछ सामान्य लग रहा था, पाकिस्तान में बाढ़ आई हुई थी
और कई लोगों को ऐसा लगता था कि ये अब ऑपरेशन सिंदूर 2 कभी भी नहीं होगा। देखते हैं पहले 29 अगस्त 2025 की वो क्लिप। तो दोबारा ये होने की प्रबल संभावनाएं हैं। अक्टूबर महीने के प्रथम सप्ताह के बाद, अक्टूबर 2025 के प्रथम सप्ताह के बाद कभी भी। आज भी हम अगस्त महीने के अंत भाग में हैं, ठीक है, 29 अगस्त है। अगस्त 2025 कंप्लीट नहीं हुआ है। जो सबसे प्रबल योग है, ऐसा नहीं है कि सितंबर में योग नहीं, सितंबर में हो गया तो इस बार जो होना है ना, उसकी भयानकता और भीषणता कम होगी। सितंबर में भी ग्रहण बन रहे हैं, तो सितंबर महीने में भी ये होने की संभावनाएं तो है, लेकिन उससे प्रबल संभावना, जो सबसे ज्यादा एक हमें लगता है कि समय का कालखंड है कि उसकी संभावनाएं सबसे ज्यादा है, वो समय का कालखंड शुरू होगा अक्टूबर 2025 के प्रथम सप्ताह के बाद और दिसंबर 2025 के तृतीय सप्ताह समाप्त होने से पहले। तृतीय सप्ताह मतलब 21 दिसंबर 2025 से पहले हो जाएगा और प्रथम सप्ताह के बाद मतलब 7 अक्टूबर के बाद आप कभी भी उसे आपके सामने वो घटनाक्रम हो जाए। अब किस और उसके बाद अक्टूबर महीने में जब ये यहाँ पे पर्सनल कंसल्टेशन वाला सेमिनार शुरू हुआ, उससे पहले एक प्रेडिक्शन की गई थी और उसमें हमने और भी ज़्यादा इसे मिनिमाइज करके एक 10 दिनों का अंतराल देने का प्रयत्न किया था और जिसके ऊपर कई लोग बवाल मचा रहे हैं। क्या हुआ 11 से 20 नवंबर ऑपरेशन सिंदूर 2 क्या हुआ साहब? 10 नवंबर की शाम को दिल्ली में वो ब्लास्ट हो जाता है। फिर आज हम नवंबर के अंत भाग में हैं, लेकिन एक गजब प्रकार का छद्म युद्ध छिड़ा हुआ है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? दुश्मन जिस प्रकार की युद्ध नीति से लड़ता है, तो हमें उसी प्रकार की युद्ध नीति से जवाब देना पड़ेगा। अगर दुश्मन ने सर्वप्रथम लड़ने के लिए छद्म युद्ध का सहारा लिया, भारत के अंदर ही आतंक मचाने का सहारा लिया है, तो उसे इग्नोर करके भारत की सरकार या भारत की सेना बॉर्डर के ऊपर तो आक्रमण नहीं कर सकती। तो ये सारा साफ सफाई का अभियान अभी इंटरनली चल रहा है और जो हमें लगता है कि इसी प्रकार की जो कार्य मतलब समय का कालखंड अभी आपने सुना, वहां तक आते आते वो बॉर्डर तक भी मतलब साफ सफाई का अभियान जैसे ही समाप्त होगा तो ये बॉर्डर पे भी होने ही वाला है। लेकिन फिर भी ये विवेक बुद्धि के ऊपर का एक प्रश्न है कि आप इसे किस उद्देश्य में लेते हैं। अब आ जाता है, बहुत लंबा रिवीजन इसलिए करवाया क्योंकि जो टाइटल में लिखा गया है ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखिए साहब, 2026 का फर्स्ट हाफ बिल्कुल भी ठीक नहीं दिख रहा है। 26 जनवरी को जब वो अटैक वाला वो सारे न्यूज आ रहे थे ना, आतंकवादी जो मर गया और बाकी के पकड़े गए, तो उसके आसपास वाले डेट्स का जब हॉरोस्कोप हम खंगाल रहे थे ना, तो 19-20 जनवरी का जो सिचुएशन वाला हॉरोस्कोप बन रहा है, वहां से माथा खनका कि भाई ये अंत नहीं है, ये कहां कहां पे छिपे हुए हैं हमें नहीं पता, कहां तक ये स्प्रेड हुआ है। भारत सरकार को बहुत ही डीप लेवल तक जाके, हमारी सुरक्षा एजेंसियों को डीप लेवल पे जाके इनको पकड़ना होगा, अदरवाइज बड़े आतंकी हमले की दस्तक अभी भी बनी हुई है। उसमें भी फरवरी में ग्रहण लगने वाला है, मार्च में ग्रहण लगने वाला है, तो ये बिल्कुल भी ठीक तरह से मतलब प्लान सोचिएगा दुश्मन का कि अगर वो सारे जितने भी ये सारी चीजें पकड़ी गई है ना, अगर यहां पे ये लोग कामयाब हो जाते तो हमारी सेना को बॉर्डर के ऊपर से भारत के अंदर आना पड़ता सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, और तब ये लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों तरफ से अटैक कर देते, लेकिन ये हो नहीं पाया था।
और अभी अंदरूनी साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। तो पहला तो भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर रहिएगा 2026 के फर्स्ट हाफ में। कहीं पे भी घूमने के लिए जा रहे हो, बहुत ही गंभीरता से कह रहे हैं, डराने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के घटनाक्रम बन रहे हैं, और ये सारा रिवीजन इसलिए करवाया, अगर सीधा ही कह देते तो आपको ऐसा लग सकता था कि सर बहती गंगा में हाथ धो रहे हो, मतलब रोज कुछ ना कुछ पकड़ा जा रहा है और आप ये बता रहे हो। संभावनाएं एस्ट्रोलॉजिकली बन रही है। जो भी हमने जनवरी की तारीख बताई, फरवरी ग्रहण, मार्च का ग्रहण, सिचुएशंस फेवरेबल नहीं है। तो संभव है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरा स्वीप कर दे, क्लीन स्वीप मतलब साफ सफाई अभियान अगर पूरी तरह से हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्योतिषीय संभावनाएं दिखा रही है कि हर किसी को सावधानी रखनी पड़ेगी। भीड़ भाड़ वाली जहां पे बहुत सारी पब्लिक जमा होती है, ऐसे स्थानों से स्वयं और परिवार के साथ जाने से बचिएगा, कम से कम 2026 के फर्स्ट हाफ में। और दूसरी एक बात, 2019 में प्रिडिक्ट किया गया था कि 2020 में कुछ ऐसा होगा कि जो हमारी पीढ़ियों ने नहीं देखा होगा। जो पुराने दर्शक हैं उनको अच्छे से पता होगा, कोविड आया था। कोविड के फर्स्ट फेज के बाद दीपावली के समय पे जब सब कुछ नॉर्मल होने लगा था, हम क्लियरली बता रहे थे कि भाई दूसरा वेव आने वाला है फरवरी से मई के बीच अगले साल। लोगों ने तब भी कहा था कि क्यों डरा रहे हो, लेकिन सेकंड वेव ने, भारत ने उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। और उसी के कुछ समय के बाद हम लगातार कहते आ रहे थे कि ये कुछ भी नहीं है, जो दूसरी महामारी होगी वो लीथल होगी। 2026 के फरवरी महीने में भारत की मंगल की महादशा शुरू हो गई है। अभी मंगल में मंगल का अंतर चल रहा है। फरवरी 2026 में मंगल में राहु का अंतर शुरू हो जाएगा। तो वहां से लगभग 2 से 2.5 वर्षों का समय है। उसे भी हम मिनिमाइज करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन सटीक नहीं बैठ रहा है। लेकिन हम कह सकते हैं कि जैसे ही मंगल में राहु का अंतर शुरू होगा, मतलब एक प्रकार से अंगारक दोष वाली सिचुएशंस, मंगल में राहु का अंतर शुरू होने के साथ वो स्विच ऑन हो जाएगा। और लगभग जो 2-2.5 वर्षों से हम कहते आ रहे हैं कि इस बार जी की जो महामारी होगी उसमें कैजुअलिटी का नंबर बहुत बड़ा हो सकता है। तो या तो इस बार भी प्रभु की लीला समझकर हम सब कुछ देखते रहें, या फिर एक प्रयास करके देखें। हम दावा नहीं कर रहे हैं कि इससे वो सारी चीजें सही हो जाएगी, लेकिन 2024 के अंत भाग से हम लगे हुए हैं, ठीक है ना, शायद 24 की शुरुआत से या अंत भाग से, कि भाई इसे सीख लो। ब्रह्मांडीय ऊर्जा, क्यों ये सीखना चाहिए? देखिए, ये जो भी हम ग्रहों की बात कर रहे हैं ना, ये हमारे सोलर सिस्टम का, सोलर सिस्टम में जो भी ग्रहों की मूवमेंट है, जो भी प्लेनेटरी पोजीशंस बन रही है, उसका प्रभाव पूरे भूभाग के ऊपर पड़ता है। लेकिन ब्रह्मांड में तो ऐसी कई सारी सोलर सिस्टम्स है। तो जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा सीधे आपके आंतरिक ब्रह्मांड में आती है और जब आप उसका यूज करना सीख लेते हो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। हमारे शास्त्रों में ऐसे ही नहीं लिखा गया है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में होता है वो ही पिंड में होता है। तो आंतरिक ब्रह्मांड को पहले तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से अवगत कराना होगा, जिसका नाम है ये मुद्रा कोर्स। अभी तो मुद्रा के कोचिस रखे गए हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस के माध्यम से हम ही सिखाएंगे, लेकिन कोर्स को वो कंडक्ट करेंगे क्योंकि व्यस्तताओं के कारण हम सब जगह पे नहीं पहुंच रहे थे। तो अभी भी सीख लो, कुछ समय है, और सीख कर वो मुद्राएं सीख कर वो आंतरिक ऊर्जा का, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आंतरिक ब्रह्मांड में अनुभव करके रेडी रहे, तो फिर बताया जाएगा कि उस ऊर्जा का उपयोग कैसे करना है। तो जब भी वो कठिन घड़ी आएगी, हमें ऐसा लगता है कि वैसे डेली लाइफ में भी आप उसका यूज कर सकते हो। जो लोग नियमित रूप से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का फायदा कैसे लेना है। तो अभी भी नहीं सीखे हो तो सीख लीजिए। आग लगे तब कुआं खोदने का कोई औचित्य नहीं बनेगा। जो
मुद्रा वाला व्हाट्सएप नंबर है 84859, थंबनेल में लिखा हुआ है 84859325567, 84859325567। वहां पे व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल्स नहीं लिए जाएंगे। व्हाट्सएप करके लिख दीजिएगा आपका नाम, आप कहां से हो, और लिखिएगा कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं सीखना चाहते हैं। अक्षय जी आपको पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। और कुंडली के व्हाट्सएप कंसल्टेशन के लिए अगर आप संपर्क करना चाहते हो लाइफ के प्रॉब्लम्स के लिए, तो उसका व्हाट्सएप नंबर है कुंडली व्हाट्सएप 9714443110, 9714443110। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिएगा। अक्षय जी आपको वहां पे भी मिलेंगे और प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। वीडियो इंपॉर्टेंट है, जन जन तक इसे पहुंचा दीजिएगा। कई सारे लोगों को लग सकता है कि ये पिछला वाला तो कुछ ही था, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट था जिसे गंभीरता से समझने के लिए और कई लोगों को एक जवाब देने का एक प्रयत्न था कि भारतीय ज्योतिष विज्ञान कोई मजाक नहीं है। रुपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।